35 साल कागज में गया, सेलिन वाला दखल दहानी नहीं है। 35 वर्ष हो गया। 35 बरस और रसीद नहीं कटाया। आपका क्या समस्या है? हमारा जमीन कब्जा में है, इतना दिन से 35 दौड़ते दौड़ते थक गए और रसीद अभी तक नहीं कोई पर्चाधारी के काटा है। हम उसमें घर सब बनाया हुआ है, अभी तक रसीद नहीं कटा। नहीं रसीद पर्चा मिला हुआ था। हाँ मिला हुआ। पर्चा के आधार पे घर बना लिया। हाँ बना लिए, लेकिन रसीद नहीं का पूरा आदमी के पर्चा मिला हुआ है सर। सभी लोग को मिला हाँ है। 200। लेकिन बहुत सारे लोगों को तो दखल कब्जा भी नहीं है ना, नहीं है उसको सके। आपके पास दाखिल हाँ हम लड़के करे। हाँ हम लड़के रसीद नहीं कटा। नहीं रसीद। कितने वर्षों से नहीं कर रहा है? 35 साल हो गया। देखिए मुसहरी सीओ बिल्कुल निठल्ला हो गया है, ये बिल्कुल निकम्मा हो गया है। आज मुसहरी क्रांतिकारी की धरती रहते हुए लाल झंडे के लोग 5 दिन से धरना दे रहे हैं, लेकिन ये बहरा सीओ ये सुनने को तैयार नहीं है। जब तक एसडीओ साहब बुलाए ना, बोले जे बुधवार के आइए, आप लोग के हम फैसला कर देंगे। जमींदार के भी बम सिंह के उनको बुलाए, हम लोग के बुलाए। तो हम 4 लेडीज गए, 2 जेंट्स में गए। तो हम लोग पर 7 गोटे पर 5 गो जेंट्स और 2 लेडीज पर केस कर दिए हैं। किस बात का? बोलो हम लोग के मारपीट करे है, छीन छोड़ कर लिए हैं। आप लोग मारपीट किए हैं? हाँ झूठो के, हम लोग के फंसा दिए। क्या नाम है? उल्टा सीधा जमीन खरीद करके लाखों रुपए में पेशगी दे करके, घूस दे करके दाखिल खारिज हो जाता है। लेकिन 91 में जिन लोगों को जमीन का पर्चा मिला, वो गरीब आज इस तरह घूम रहा है, किसी को पर्चा नहीं है। बास्कित पर्चा का जमीन रोड में, नाला पर, रोड किनारे लोग बसा हुआ है, पोखर पर बसा हुआ है। बास्कित पर्चा देने का नियम है, वो काम ये नहीं कर रहे हैं। तो उसी के खिलाफ, सीओ की मनमानी के खिलाफ ये धरना चल रहा है। और उस धरना की भी सुनवाई जब नहीं इन्होंने किया है, तो एक कदम आगे बढ़ के अनशन का कार्यक्रम आज से लिया गया है। सीओ साहब के हम लोग कहें कि सर, हम लोग को भू हदबंदी के द्वारा पर्चा मिला हुआ है, हम लोग को पर्चा को दखल दहानी दिलाइए। बोलो हाई कोर्ट में केस चल रहा है, तो तुम कहता है हाई कोर्ट में केस चल रहा है, एक बगल जमींदार जमीन बेच रहा है। तुम कागज दो, हम कागज कहाँ से देंगे? तो जमींदार से सीओ, थाना, सबको बड़ी रकम पैसा मिला हुआ है। और जो गरीब कब्जा कर ले जाता है उसका उल्टा सीधा केस करके, और जिसको थाना वाला पैसा लेकर के सीओ साहब दोनों मिल करके और गरीब को जेल भेजा जाता है। उसको वो कहता है एक आदमी जेल में बढ़ गया राम स्वरूप सहनी। हम लोग 8 आदमी को जो जेल में, हम लोग 5-6 आदमी जैसे जेल में गए हैं, 2-3 आदमी बाहर के बाहर बेल करवाए हैं। हम 1 महीना जेल रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार न्यूज सिटी। अभी उपस्थित है मुजफ्फरपुर के मुसहरी प्रखंड परिसर में, और पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं कि लगातार 4 दिनों से, जी हाँ आज 5वां दिन है, जी हाँ 5वां दिन है, और आप देख सकते हैं कि अनिश्चितकालीन धरना जारी है। और आज विशेष यह है कि आज 2 व्यक्ति, जी हाँ 2 व्यक्ति प्रशासन से थक हार कर आज वो आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। कोई सुनने वाला नहीं है, आश्चर्य से पड़े हैं। जबकि मुसहरी प्रखंड परिषद का यह दृश्य है, जी हाँ सरकार को लगातार आईना दिखाया जा रहा है, फिर भी प्रशासन मौन है। जबकि इनकी मांगे जो है वर्षों से है। जी हाँ ऐसे पर्चाधारी हैं जो लगभग 20 वर्ष हो गए हैं, पर आज तक उसको दाखिल कब्जा नहीं दिया गया है। और ऐसे भूमिहीन परिवार भी हैं मुसहरी प्रखंड के आसपास के विभिन्न पंचायतों में, जो कि अनिश्चितकालीन प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, ताकि उनको भी भूमि मुहैया कराई जा सके। हमारे बीच आप देख सकते हैं तस्वीर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरुष यहाँ पर बैठे हुए हैं। और लगातार 5 दिनों, जी हाँ 5 दिनों से कोई भी अधिकारी पदाधिकारी, हालांकि मुसहरी प्रखंड के अंचलाधिकारी व प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रयास किए अपने स्तर से, पर न जाने सर, हम इन सबसे बात करेंगे। देख सकते हैं ये तस्वीर, काफी बुजुर्ग लोग भी हैं, महिलाएं भी हैं। क्या कहिएगा सर, 5वां दिन है। देखिए मुसहरी सीओ बिल्कुल निठल्ला हो गया है, ये बिल्कुल निकम्मा हो गया है।
आज मुसहरी क्रांतिकारी की धरती रहते हुए लाल झंडे के लोग 5 दिन से धरना दे रहे हैं, लेकिन ये बहरा सीओ ये सुनने को तैयार नहीं है। जब तक हमारे पर्चाधारियों को दखल कब्जा नहीं दिलाया जाएगा, जब तक हमारे भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन नहीं दिया जाएगा, कोठिया में, रहुआ में, मुसहरी में, छपरा मेघ में, मनिका हरिकेश में, नरौली में, पहलादपुर में, तरौरा गोपालपुर में जो भूमिहीन हैं, जो विस्थापित हैं, बांध किनारे हैं, पोखर पर हैं, नहर किनारे हैं, रोड किनारे हैं, उनको बांस के लिए 5 डिसमिल जमीन नहीं दिया जाएगा, तब तक ये धरना हमारा चालू रहेगा। आज हमने आंदोलन का स्वरूप बदल दिया है। आज 2 आंदोलनकारी जो बंदोबस्ती पर्चाधारी है वो अनशन पर बैठ गए हैं। हम प्रशासन को देख रहे हैं। प्रशासन अगर निठल्ली रवैया अपनाना नहीं छोड़ेगी तो हमारा अगला कदम, आगे का भी फैसला लेके हम आंदोलन का अगला स्वरूप भी बदलेंगे। तो आप सुन लीजिए, जिले के जिलाधिकारी व जिला प्रशासन, जी हाँ, आज से 2 व्यक्ति आमरण अनशन पर बैठ गए हैं जो कि पर्चाधारी हैं। जी हाँ, वर्षों से इनको पर्चा मिला है पर आज तक दाखिल कब्जा नहीं कराया गया है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह आमरण अनशन पर बैठे हैं। हम यहाँ कुछ महिला पीड़ित से भी बात करेंगे। क्या समस्या है, क्या हुआ है, काहे आए हैं? अलिया कागज पत्र है, हमरा दखल दहानी न है, रसीद न कटाइए, कुछ नहीं है, सब बेलगा दैया। कर्मचारी कन जाइए तो वो बेलगा दैया, कहिए 1 लाख रुपया लेंगे। क्या चीज दखल दहानी? आपके पास जमीन है? हाँ हाँ, हमरा दखल दहानी न है। दखल दहानी नहीं है, पर्चा मिल चुका है। हाँ, पर्चा कब मिला था पर्चा आपको? मिला है, बहुत पहले के है। देख, आप देख सकते हैं कि वृद्ध महिला है। जी हाँ, समझ सकते हैं, वृद्ध महिला लगातार 5 दिनों से प्रखंड परिसर, जी हाँ, प्रखंड परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में शामिल है। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। जी बताइए, क्यों है? हम लोग के 35 साल हो गया पर्चा मिला। 35 साल? हाँ, समझ लीजिए 35 वर्ष। लेकिन हम लोग के दखल दहानी नहीं हो रहा है। हम लोग के एसडीओ साहब बुलाए ना, बोले जे बुधवार के आइए, आप लोग के हम फैसला कर देंगे। जमींदार के भी बम सिंह के उनको बुलाए, हम लोग के बुलाए। तो हम 4 लेडीज गए, 2 जेंट्स में गए। तो हम लोग पर 7 गोटे पर 5 गो जेंट्स और 2 लेडीज पर केस कर दिए हैं। किस बात का? बोलो हम लोग के मारपीट करे है, छीन छोड़ कर लिए हैं। आप लोग मारपीट किए हैं? हाँ, झूठो के। हम लोग के फंसा दिए। क्या नाम है आपका? मालती देवी। किस पंचायत से हैं आप? हम रहुए पंचायत से है। 35 वर्ष हो गया पर्चा मिला हुआ। हाँ, शर्म आना चाहिए शासन और प्रशासन और सरकार को। 35 वर्ष अगर जमीन नहीं देना था तो फिर पर्चा क्यों दिया? अगर पर्चा दिया तो फिर दाखिल कब्जा क्यों नहीं? हम लोग पूछे जे अगर उन लोग बोले एसडीओ साहब जे रद्द हो गया, तो हम कल रद्द के हमको कागज बता दीजिए। अगर रद्द हो जाएगा तो हम लोग छोड़ देंगे। तो रद्द के कागज नहीं निकले। क्या कहिएगा आप? किस पंचायत के हैं आप? रहुआ पंचायत से, बड़ी कोठिया से। क्या समस्या है? हमको समस्या भूमिहीन है, आज तक ले आसामी बसे हुए हैं। जब बास्केट पर्चा नहीं बना है और पर्चा भी मिला है सेलिंग वाला, तो आज तक ले दखल कब्जा नहीं हुआ है। हम लोग के रसीद कट गया है, नेट पर चढ़ा हुआ है, बाकी कोई सुनवाई नहीं ले रहे हैं। और 5 दिनों से यहाँ लगातार धरना अनशन में हम लोग आ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं यहाँ पे। क्या नाम है? इधर तक ये क्या नाम है? शिवदुलारी देवी। किस पंचायत के हैं? रहुआ पंचायत। क्या समस्या है? समस्या है जे 35 साल कागज में गया, सेलिंग वाला दखल दहानी नहीं है। 35 वर्ष हो गया है। 35 बरस रसीद नहीं कटाया। आपका क्या समस्या है? हमरा जमीन कब्जा में है। इतना दिन से 35 दौड़ते दौड़ते थक गए और रसीद अभी तक नहीं कोई पर्चाधारी के काटा है। हम उसमें घर सब बनाया हुआ है, अभी तक रसीद नहीं कटा? नहीं, रसीद पर्चा मिला हुआ था? हाँ, मिला हुआ। पर्चा के आधार पे घर बना लिए? हाँ, बना लिए, लेकिन रसीद नहीं का। ये पूरा आदमी के पर्चा मिला हुआ है सर, सभी लोग को मिला हाँ, हुआ है। 200। लेकिन बहुत सारे लोगों को तो दखल कब्जा भी नहीं है ना, नहीं है उसको सके। आपके पास दाखिल? हाँ, हम लड़के करे। हाँ, हम लड़के करे। रसीद नहीं कटा? नहीं, रसीद। कितने वर्षों से रसीद नहीं कट रहा है? 35 साल हो गया। जब घर कब बनाया? घर हमारा 20 साल हो गया बनाया। समझ सकते हैं, 20 वर्ष पहले घर भी बन चुका है, हालांकि अभी तक रसीद नहीं कटा है। जी हाँ, इसमें ऐसे भी लोग हैं जिनके पास भूमि नहीं है, अथवा किसी के पास अगर भूमि है, पर्चा मिला है तो उसको दाखिल कब्जा नहीं मिला है।
लगातार प्रखंड परिसर में लोग बैठे हैं अनिश्चितकालीन प्रदर्शन पर। हमारे बीच 2 पर्सन है जो कि आमरण अनशन पर, जी हाँ, आज से ही आमरण अनशन पर बैठे हैं। इनको पर्चा मिल चुका है, हम सीधा बात करेंगे इनसे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम जोगिंदर सेन हुआ, ग्राम बड़ी कोठिया, थाना मुसहरी, पंचायत रहुआ और बड़ी कोठिया के हम लोग निवासी हैं। ये आज से 35 बरस जो लालू यादव दिए थे जिला स्कूल मैदान में, ये गरीब को खेती करने के लिए और उपजाने के लिए, उसका परिमार्जन करने के, रसीद कटाने के लिए हम लोग को भी उसका मुआवजा पैसा मिला था। लेकिन सीओ साहब के हम लोग कहें कि सर, हम लोग को भू हदबंदी के द्वारा पर्चा मिला हुआ है, हम लोग को पर्चा को दखलदारी दिलाइए। बोलो हाई कोर्ट में केस चल रहा है, तो तुम कहता है हाई कोर्ट में केस चल रहा है, एक बगल जमींदार जमीन बेच रहा है, तुम कागज दो, हम कागज कहाँ से देंगे? तो जमींदार से सीओ थाना सबको बड़ी रकम पैसा मिला हुआ है और जो गरीब कब्जा कर ले जाता है उसका उल्टा सीधा केस करके और जिसको थाना वाला पैसा लेकर के सीओ साहब दोनों मिल करके और गरीब को जेल भेजा जाता है। उसको वो कहता एक आदमी जेल में बढ़ गया राम स्वरूप सहनी, हम लोग 8 आदमी को जो जेल में हम लोग 5-6 आदमी जैसे जेल में गए हैं, 2-3 आदमी बाहर के बाहर बेल करवाए हैं। हम 1 महीना जेल रहे हैं। हमारा एक लड़की था, वो थाना वाला का अधिकार है, जल्दी चलो तुम 4 डंडा मारेंगे हम, तेज प्रकाश सिंह। हमारे बाल बच्चे को छोड़ करके हम डर के मारे जेब में बैठ के आए, लेकिन ये थाना वाला जमींदार को, माफिया को पैसा लेकर के ये लोग बिका हुआ है। 80 साल बिके हुए हैं। सर, हमको कब्जा कराया, लेकिन आज तक कब्जा हम लोग को नहीं मिला हुआ है। इसलिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं, हम भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जब तक सीओ साहब कब्जा नहीं दिलाएगा और नहीं दिलाएगा तो हम जमीन पर लाल झंडा गाड़ेंगे, उस पर मुरई गाड़ेंगे। कोई घटना दुर्घटना होगा सीओ साहब समझेगा, कलेक्टर साहब समझेगा, DCLR समझेगा, थाना महोदय समझेंगे। यही पर हमारा नाम जोगिंदर सेन हुआ, थाना मुसहरी, ग्राम बड़ी कोठिया, पंचायत रहुआ का निवासी हूँ। लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं। जिला प्रशासन से लेकर प्रखंड के अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी, न जाने भू माफिया और जमींदारों के संरक्षण में काम करते हैं। हम इनसे भी बात करेंगे। राम बाबू सनी नाम हुआ मेरा, बड़ी कोटिया, घर रहुआ पंचायत, थाना मुसहरी ब्लॉक। क्या हुआ है? आमरण पर बैठे हुए हैं आप। हमको चाहिए जमीन का रसीद, दाखिल खारिज। एक दिन आ रहे थे रहुआ से, पेटिया से, दलाल हमको बीच में भेंट हुआ, भैया देखे जमीन, हम जमीन नहीं दिए, इतना पैसा का लालच दिया, हम 5 लाख 6 लाख का। हम नहीं चिंते थे, पीछा बहुत हमको घर तक लगा धाम में था। आपके पास जमीन आपको मिला हुआ है, पर्चा मिला हुआ है? मिला हुआ है। पर्चा मिला हुआ, कितने वर्ष पहले? वही 40-45 वर्ष। यही समस्या है, लगभग 30-35 वर्ष पहले भी इनको भी पर्चा मिला है, मगर अभी तक दाखिल कब्जा नहीं हो सका, जिसको लेकर आज थोक हार कर जी हाँ आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। अब हम इनसे बात करेंगे। जी सर, क्या कहिएगा? देख रहे हैं क्या सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं, ये आज से आमरण अनशन भी स्टार्ट हो गया है, 2 व्यक्ति कर रहे हैं। जी, ये अंचलाधिकारी जिस काम के लिए बैठे हुए हैं, ये गरीब गुरबों की रखवाली करना, उनके ज़मीन की कागजात दिलाना, उनके हितों की रक्षा करना, वो ना करके ये भू माफिया और बड़े बड़े लोगों का रुपए के लेन देन करके ये काम करते हैं। इसी का ये वानगी है। उल्टा सीधा ज़मीन खरीद करके लाखों रुपए में पेशगी दे करके, घूस दे करके दाखिल खारिज हो जाता है। लेकिन 91 में जिन लोगों को ज़मीन का पर्चा मिला, वो गरीब आज इस तरह घूम रहा है, किसी को पर्चा नहीं है। बास्कित पर्चा का ज़मीन रोड में, नाला पर, रोड किनारे लोग बसा हुआ है, पोखर पर बसा हुआ है, बास्कित पर्चा देने का नियम है, वो काम ये नहीं कर रहे हैं। तो उसी के खिलाफ, सीओ की मनमानी के खिलाफ ये धरना चल रहा है। और उस धरना की भी सुनवाई जब नहीं इन्होंने किया है, तो एक कदम आगे बढ़ के अनशन का कार्यक्रम आज से लिया गया है। और आज इनको साफ बता दिया गया है
कि ये अगर समय रहते नहीं चेते, ये सम्मानजनक समझौता इस मंच के साथ, प्रतिनिधियों के साथ नहीं किए तो आर और पार की लड़ाई होगी। आज ये दिखा दिया जाएगा कि वाकई ये मेहनत कशों लोगों के बदौलत ही दुनिया चलती है। और इनकी जो यहाँ तैनाती की गई है सीओ साहब की इस मुसहरी अंचल में, उसका मुख्य काम है जो ये कमज़ोर लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए, और उन्हीं के खजाने से इनको पैसा मिलता है, लेकिन काम ये उल्टा करते हैं, भू माफियाओं के काम करते हैं, बड़े बड़े जो ज़मीन के कारोबारी लोग हैं उनका काम करते हैं, ज़मींदारों के हितों की रक्षा का काम करते हैं, और ये गरीबों को की अवहेलना करते हैं, उनको नज़रअंदाज करते हैं। तो आज इसी के लिए ये आमरण अनशन है, आज से आर पार की लड़ाई है। अंचलाधिकारी सीओ को चेत जाए समय रहते, नहीं तो उनको आज दिखा दिया जाएगा कि मेहनत कशों की क्या ताकत होती है। क्या नाम हुआ? कालीकांत झा, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन। जी हाँ, आर पार की लड़ाई, जी हाँ, आर पार की लड़ाई अब स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जब भी चुनाव के समय आते हैं तो उनका यह आश्वासन रहता है कि भूमिहीन परिवार को 5 डिसमिल जमीन व पर्चाधारी को दाखिल कब्जा दिया जाए। पर आज तक न तो जिला प्रशासन और न तो प्रखंड के प्रशासन इस पर अमल नहीं किए, जिसको लेकर आज तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पे थक हार कर, जी हाँ, बीते महीने जिला प्रशासन, जिस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नरौली पंचायत में आए थे, उस समय भी जी हाँ यह संघ जिला समाहरणालय के धरना स्थल पर प्रदर्शन किए थे, और वहां पे एसडीओ, अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी से बातचीत भी हुआ था। फिर भी देख लीजिए कि आज फिर यह अनिश्चितकालीन प्रदर्शन में बैठ गए हैं और आज से आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। हम सीधा बात करेंगे, प्रहलादपुर के मुखिया से बात करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं लगातार इनकी आवाज को ये उठाते आ रहे हैं। सर क्या कहिएगा, आज से तो आमरण अनशन पर भी लोग बैठ गए हैं। देखिए, ये जो है कि आपको पूरे नीतीश जी न्याय के साथ विकास की बात करते हैं। सूबे बिहार में लगभग 20 साल से नीतीश जी का जनता दल यू और भाजपा का संयुक्त सरकार चल रहा है, लेकिन आप देखने को मिलता है कि ये सरकार जो है कि आपको विधायक एमपी नहीं चला रहा है। हमको तो लगता है सरकार जो है नौकरशाही ही चला रहा है, प्रशासन चला रही है। तमाम जो है कि आपको देखने को मिलता है कि बिहार के अंदर जो है जो गरीबों के पक्ष में जो काम करने की बात जब आता है तो तमाम नौकरशाह जो है कि आपको मुंह फेर लेते हैं, गरीबों को कोई काम नहीं करते हैं। आप बताइए कि भूमि सुधार कानून जो बना उसके तहत जो है संवैधानिक अधिकार था कि जो जमींदारी उन्मूलन कानून जो बना बिहार के अंदर, उसके तहत जो है कानून के तहत, संविधान के तहत जो है आपको बड़े बड़े जमींदार का जो बहुत 200 एकड़ 400 एकड़ जो ज़मीन था उससे जो है सरकार अपने खाते में ज़मीन लिया सेलिंग एक्ट के तहत, और तब जो है कि आपको दलितों को, पिछड़ा को, गरीब लोगों को जो है पर्चा दिया गया। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है बिहार में कि भूमि सुधार कानून जो है बिहार में लागू नहीं हुआ। आज भी ये सर्वे की बात हो रही है। हम पूछना चाहते हैं कि 1892-94 में सर्वे हुआ था अंग्रेजी हुकूमत के समय, उस समय भी जमींदारों के दूरा पर बैठ के जो है कि आपको सर्वे हुआ, और उस समय भी जो है जमींदार लोग जो है बिहार सरकार जमीन को अपने नाम से कराए। 62 का सर्वे हुआ, वो भी जमींदार लोग जो है कि आपको अपने दूरा पर बैठ के जो है सर्वे करवाए, और जो बिहार सरकार जमीन था वो अपने नाम से करवा लिए। डी बंदोपाध्याय का रिपोर्ट है कि आपको बिहार के अंदर 17 लाख एकड़ जमीन है जो बिहार सरकार जमीन है, गरमेजरुआ जमीन है, बुदान का जमीन है, सेलिंग का जमीन है। और फिर जो है नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि आपको जो है भूमि सर्वे होगा। पहले तो बिहार में जितना पर्चाधारी है उसको दखल दहानी होना चाहिए। पहले पूरे बिहार में भूमिहीनों का सर्वे होना चाहिए कि बिहार में बांध पर नदी के कटाव से कितना विस्थापित है, रोड पर, नाला पर आपको कितने लोग बसे हुए हैं। भूमिहीन को पहले सर्वे करके तमाम जो है बिहार सरकार के खाते में जो 17 लाख एकड़ जमीन है उस जमीन को जो है सेटलमेंट करना चाहिए। उसके बाद तमाम बिहार के जो है आपको पर्चाधारियों को कोठियाँ, रहुआ, आपको मुसहरी और मुसहरी के विभिन्न पंचायतों में जो पर्चा मिला हुआ है उसको पहले दखल दहानी होना चाहिए, तब ये सर्वे होता, तब वाकई में माना जाता कि एक सर्वे जो है गरीब के पक्ष में है। अब बताइए कि पर्चा जो है कि आपको
जो है कि आपको गरीब लोगों को मिला हुआ है, 200 लोगों को उसको दखलदानी नहीं है, उसको रसीद नहीं कट रहा है। और जमींदार एक तरफ जो है कि तमाम जमीन को बेच रहे हैं। ये सीओ साहब कह रहे हैं। मैं नीतीश सरकार के मंत्री से पूछना चाहता हूं, यहाँ सूबे बिहार के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि बिहार सरकार जमीन को सेलिंग के जमीन को सुरक्षित करना अधिकार जो है कि आपको सीओ का है, लेकिन एक तरफ सीओ और जमींदार के साठगांठ से, भूमि मुखिया के साठगांठ से तमाम जो है कि आपको कोठियां के, रहुआ के, मुशहरी के जो पर्चाधारी का सेलिंग एक्ट के तहत, भूमि हदबंदी के तहत जो पर्चा मिला, उस जमीन को जो है बेचा जा रहा है। मेरे पास सबूत है। जब हम फर्स्ट दिन जो है मिलने गए थे तो इस सवाल को उठाए गए थे कि आप बताइए कि आप जो कहते हैं हाई कोर्ट में जो है केस चल रहा है और एक तरफ जमीन बिक रहा है, तो उन्होंने कहा था कि हमको सबूत दीजिए। मेरे पास सबूत है कि अभी हम आपको बताना चाहते हैं कि बिहार सरकार हथबंदी के जमीन को जो है आपको जो है रसीद कटा है, आपको उसको जमीन बेचा जा रहा है। हम मांग करते हैं कि जितना भी जमीन जो सेलिंग एक्ट के तहत जो मिला पर्चाधारियों के, उसको जो खरीदने वाले के ऊपर और बेचने वाले के ऊपर गुंडा एक्ट मुकदमा होना चाहिए। आपको गुंडा एक्ट के तहत मुकदमा हो और इसके पूरी जांच होना चाहिए उच्च स्तरीय कि आपको बिहार सरकार जमीन सेलिंग के जमीन को जो बेच रहा है कैसे दाखिल खारिज हो रहा है। हम ये भी मांग है और इसकी जाँच करके जो है कार्रवाई होना चाहिए और तमाम पर्चाधारियों को अविलंब जो है रसीद कटे उसको ऑनलाइन और उसको दाखिल खारिज हो, उसको जो है जमीन पर दखलदानी करवाया जाए। और मुसहरी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में हमारा एक दलित बस्ती है मुसहर टोला, जहां पर 100-150 घर है। आप एक तरफ जो है सरकार जो है तमाम जगह पर दलित बस्ती में आपको जो है कि आपको कैंप लगा रहा है कि हम जो है तमाम तरह का योजना का दलितों को लाभ देंगे, लेकिन उस टोला में आपको तमाम लोगों को इंदिरा आवास का हमने सर्वे करवाया और जब पास हो जाएगा इंदिरा आवास तो वो कहेगा कि जमीन के कागज दिखाइए, तो कौन देगा? जो समाज का सबसे कमजोर तबका है मुसहर समाज, दलित राम समाज, आपको पासवान समाज, सैकड़ों परिवार हर पंचायत में है जिसको कोई जमीन का कागज नहीं है। उसके बाप दादा परदादा जो हरवाही चरवाही जमींदारों कन किए तब उसको इकट्ठा जमीन दिया। अगर उसको अगर पर्चा नहीं मिलेगा तो फिर सर्वे में उसके जमींदार के नाम से सर्वे हो जाएगा और फिर 20 साल के बाद वो कहेगा कि तू जमीन में से घर खाली करो और नहीं तो पैसा दो। तो ये तो सर्वे पूरा गरीब के खिलाफ हो रहा है। हम लोग का मानना है कि सर्वे करने से पहले तमाम बिहार के भूमिहीनों को और मुसहरी के जो है भूमिहीनों को पहले जो बास्किट पर्चा जो बसे हुए हैं उसको दिया जाए। तमाम बिहार के और मुसहरी, कोठियां, रहुआ तमाम लोगों को जो है कि आपको दखलदानी करवाया जाए और तब जो है कि सर्वे होगा तो सार्थक होगा। न तो ये सर्वे में आपको बड़े जमींदार बड़े पूंजीपति को फायदा होगा, फिर तमाम जो है जमीन जो है जमींदार लोग अपने नाम से करवाएंगे। अगर इस हमारी मांग को नहीं माना जाता है, 2 आदमी आज अनशन पर बैठे हैं, हम इसके बाद हम लोग आपस में राय विचार करेंगे और उसके बाद हो सकता है तो इसको हम ब्लॉक को जो है कि चक्का दाम करेंगे, ब्लॉक को जो है घेराव करेंगे। अगला मेरा कड़ी होगा। हम देखते हैं कि आज अगर वार्ता नहीं होता है तो हम लोग तमाम लोग कार्यकर्ता लोग संगठन के लोग शाम में बैठक करेंगे और बैठक करके फिर अगला रणनीति बनाएंगे कि हम हो सकता है तो ब्लॉक को जो है कि अनिश्चित काल के लिए हम लोग चक्का जाम करेंगे। मेरा नाम उदय चौधरी हुआ, अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा के राज्य अध्यक्ष हुए। जी हाँ, तो आप सुन लीजिए जिले के प्रशासन जिलाधिकारी महोदय जी कि लगातार 5 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और आज से आमरण अनशन पर भी लोग 2 व्यक्ति बैठ गए हैं और इनका कहना है कि भविष्य में हम रणनीति बना रहे हैं। अगर शासन प्रशासन हमारी बात को अगर नहीं सुनते हैं तो हो सकता है प्रखंड, जी हाँ मुसहरी प्रखंड का चक्का जाम करे, रोड जाम करे। जी हाँ, इस तरह का इन्होंने बताया। जी हाँ, लगातार चुनाव के समय में विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री आते हैं और असहाय असक्षम व्यक्ति को आश्वासन देते हैं, लंबा भाषण देते हैं, लेकिन ठीक चुनाव के बाद परिस्थिति आप देख सकते हैं प्रखंड परिसर का कि लोग, जी हाँ, आज से 5 महीना बाद अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होना है, फिर से मंत्री आएंगे, सांसद आएंगे, विधायक आएंगे, नेतागण आएंगे और लंबा भाषण देंगे, आश्वासन देंगे। होगा क्या वो अब देखना है। तो इसी तरह का खबर में बने रहने के लिए बिहार न्यूज सिटी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूले। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज सिटी दीपक कुमार पटेल के साथ। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।